ॐ नमः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण जता स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् अप्यायते कृतस्नमलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तविर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गंगा महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आगे आपने जो श्रवण किया था श्रीमद् भागवत कथा के विषय में, श्रीमद् भागवत कथा प्रेतत्व को भी विमुक्त करता है, भक्ति का प्रदान भी करता है और चतुर्विध पुरुषार्थ भी आपको देता है। जैसे श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण, देखिए दोनों में बहुत बड़ी एक प्रभु की विडंबना है। मैं आगे भी बोल चुका हूं कि यह जो है सो त्रिवेणी संगम श्रीमद् भागवत कथा है। क्यों? ब्रह्मनद्या नदी के बगल में सरस्वती नदी के किनार पर व्यास जी ने इस कथा का रचना किया और लेखन जो है सो प्रक्रिया श्री गणेश जी महाराज के द्वारा हुआ। इसके बाद गंगा के किनार पर राजा परीक्षित श्रवण किए इस श्रीमद् भागवत कथा को श्री सुखदेव जी ऐसे परमहंस के द्वारा, और जमुना नदी के किनार पर जो है सो भगवान कृष्ण ने लीला किया। अब यह बात है कि मनुष्य के अंदर जब ये भावना प्रकट हो जाए कि मैं श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करूंगा या कराऊंगा, भगवान कृष्ण जो है सो पूर्ण ब्रह्म जो है अपने रूप में उनके हृदय में वास कर जाते हैं। और उसमें भी यह जो श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रहा है 29/10 से, यह हरिद्वार के अंदर है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा परमहंसों के है और ये परम संहिता है,
इसलिए इस कथा के श्रवण करने मात्र से आपके सभी जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा से वह पुण्य हो जाता है, वह पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्त्री अगर श्रवण करती है, शूद्र श्रवण करते हैं, वैश्य श्रवण करते हैं, तो भी उनके सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा क्योंकि परमहंसों का है और ये ज्ञान जोग में परिपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान महायज्ञ है। कथा प्रारंभ कहां से होता है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा। भक्ति जो है सो अपने आप में परिपूर्ण है। जब भक्ति जो है सो जगह जगह जब भ्रमण होकर के वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेती है और प्राप्त करने के बाद जब वृंदावन में पहुंचती है तो युवावस्था हो जाती है, और युवावस्था होने के बाद ज्ञान वैराग्य वहां अचेता अवस्था में बैठते हैं, पड़े रहते हैं। वहां नारद जी जब पहुंचते हैं, नारद जी पहुंच करके कहते हैं कि वहां भक्ति जो है सो जब नारद जी को देखती है तो नारद जी से प्रार्थना करती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे संत हे साधु, क्योंकि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो संत का दर्शन ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संसार में दो तरह से मनुष्य आते हैं। एक तो देवता गलती करते हैं तो सजा के लिए आते हैं, और एक 83,99,999 जोनी पुण्य इकट्ठा करने के बाद मनुष्य जीवन में आते हैं, जिसको हम लोग 84 लाख कहते हैं। तो ये मनुष्य, इन दोनों का पहचान क्या है कि जो देवता गलती करते हैं उनको सजा के लिए आया है तो किसी चीज में वो लिप्त नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी परिवार का भरा पूरा परिवार है, वहां पर सभी संपन्न है, तो बच्चे को भोजन करने के लिए कहिए तो जल्दी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं करता हूं। लेकिन अगर गरीब परिवार का है तो भोजन से पेट नहीं भरे तो वो भोजन बंद नहीं कर सकता है। उसी तरह से जो देवलोक से आए हैं उनको किसी चीज की पिपासा नहीं रहेगी, किसी चीज में लिप्त नहीं रहेंगे। और जो इधर से नीचे से आते हैं ऊपर, उनको हर चीज की चाह बनी रहती है। धन की 3 गति है, दान भोग नहीं तो नाश। और धर्म के काम में अक्सर ये देखा गया है कि धर्म के काम में कई बार अहंकार हो जाता है। आप आश्रम बना देते हैं, आप मंदिर बना देते हैं, आप यज्ञ करवा देते हैं, तो ये होता है कि मैंने किया, ये एक अहंकार हो जाता है। इसलिए आदमी को भक्ति सरल है, इसलिए भक्ति में बातन किया गया। और ज्ञान जोग जो है सो अपने आप में परिपूर्ण है। जब नारद जी को देखती है भक्ति तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। क्यों कि कभी भी किसी संत का दर्शन जब आपको होता है तो आपके आधा पाप समाप्त हो जाते हैं। 7 पुरियों के बाद हरिद्वार की विशेषता ये बताई है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। घर में किया हुआ पाप तीर्थ में नाश होता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ में किया हुआ पाप काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी में विनाश होता है। और काशी क्षेत्रे कृतम पापम, काशी में भी किया हुआ पाप हरि क्षेत्रे विनश्यति, हरिद्वार में विनाश होता है। हरि क्षेत्रे कृतम पापम, हरिद्वार में किया हुआ पाप विंध्य क्षेत्रे विनश्यति, क्योंकि विंध्य पर्वत आज भी सोया है, मरा नहीं है। इसलिए वहां पर विंध्य क्षेत्रे कृतम पापम, विंध्याचल में किया हुआ पाप जो है सो वज्र लेपो भविष्यति, संसार में उद्धार का कहीं भी जगह नहीं है। तो आपको एक एक शब्द, जैसे आगे भी मैं कहा कि शब्दों वही ब्रह्म,
शब्द ही ब्रह्म है। और श्रीमद् भागवत कथा का जो है एक एक शब्द ब्रह्म स्वरूप है। और यह ज्ञान महायज्ञ है। यह ज्ञानों के परमहंसों का ये भागवत है और इसमें एक एक शब्द में ज्ञान भरा है। तो ज्ञान के लिए क्या चाहिए? गुरु प्राप्त करना पड़ेगा, गुरु नहीं। क्योंकि गु मतलब अंधेरा से जो उजाला में प्रवेश करे उसको गुरु कहते हैं। और जो अज्ञान रूपी अंधेरा को समाप्त कर देता है उसे गुरु कहते हैं। मार्गदर्शक होगा, जो सतगुरु होगा वो अच्छा मार्गदर्शक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।